मनीष वोरा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, ये शराब घोटाला वो घोटाला है जिसने राजनीति को बदल दिया। पूरा कांग्रेस एक तरीके से आरोपों के घेरे में घिरा रहा जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब गिरफ्तारी लखमा की हो चुकी है। आरोप कई आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री तक जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तक, ऐसी बातें भी आ रही है। कांग्रेस के लिए ये घोटाला क्या गले की हड्डी बन गया है और चैलेंज भी है क्या आगे आने वाले दिनों में? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात जो मैं पूरा अभी सुन रहा था उसमें ये आपने जो सवाल किया उसके भी जवाब देता हूँ कि क्या ये कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है क्या। देखिए निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें जब जब आती हैं या इस प्रकार के घोटालों की बात आती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी रहे, राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ सिद्धि यानी कि सत्ता प्राप्ति का रास्ता बनाने के लिए कई प्रकार के घोटालों को जन्म देते हैं। और उन घोटालों का नाम बहुत है, जैसा कि मैं सुन रहा था, ए घोटाला, बी घोटाला, सी घोटाला, डी घोटाला, इस प्रकार के नाम निश्चित रूप से उसके होते हैं। मगर जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद उन घोटालों पर कितनी जांच होती है, उसके परिणाम क्या आते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनमें अधिकारी कितने होते हैं और नेता कितने होते हैं, इसका यदि हम विश्लेषण करेंगे तो हमको सीधे तौर पे समझ में आता है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जितने भी घोटालों के आरोप लगे हैं उनमें कहीं भी किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, पहली बात। दूसरी चीज, यदि हुए भी तो उनमें ज्यादातर अधिकारियों को, वो भी निचले स्तर के अधिकारियों को, उसमें दंडित करके और जांच की इतिश्री कर ली गई। तो ये जो स्थितियां हैं ये निश्चित रूप से जनता को बरगलाने के लिए किया जाता है। जनता को ये बताया जाता है कि देखिए इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना घोटाला हो रहा है, मगर इस ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में उसकी जांच की रिपोर्ट्स कभी नहीं आती है। तो इससे सीधे तौर पे जनता को ठगा जाता है, उसके वोट को लेकर के, और सत्ता प्राप्ति का रास्ता प्राप्त कर लिया जाता है। और उसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीतिक दल जो हैं वो निश्चित रूप से राज करने के लिए ही नीतियां बनाते हैं, मगर उसमें जनता का हित कितना जुड़ा हुआ है, जनता के फायदे के लिए आप कितने काम कर रहे हैं, इन चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। सत्ता प्राप्त होती है, उसके बाद तमाम तरीके के दूसरे प्रलोभन देकर के जनता को दूसरे रास्ते पर ले जाया जाता है, उन घोटालों को ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। भाजपा की सरकार में निश्चित रूप से यह जरूर हो रहा है कि सरकार आने के बाद उसमें जांच की बात की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम उसमें शामिल किया जा रहा है, और अभी वर्तमान में पूरी की पूरी कैबिनेट को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। मगर क्यों शामिल किया जा रहा है, उसके पीछे तर्क क्या है और किस आधार पर, किन साक्ष्य के आधार पर इन सारे लोगों को आप आरोपी बना रहे हैं या उस भ्रष्टाचार में शामिल बता रहे हैं, उन सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ताकि जनता को भी ये पता चल सके कि क्या साक्ष्य हैं, किन आरोपों पर उनको गिरफ्तार किया गया है। आज तक देखिए एक और दूसरा पहलू है इसका कि निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां पर जो है इस प्रकार की बातें करती है, लेकिन क्या विपक्ष की सरकार होने के बाद न्याय प्रणाली नहीं है देश के अंदर में? यदि न्याय प्रणाली है तो उस न्याय प्रणाली में भी ये लोग लंबे लंबे समय से गिरफ्तार हैं, 1.5 साल से लगभग जेलों में हैं, उसके बावजूद भी इनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों न्याय का रास्ता इनके लिए नहीं खुल पा रहा है, इस बात को भी विचार करना चाहिए।